आज दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी अखिल भारतीय शिक्षा समागम का करेंगे उद्घाटन। सुबह 10 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री श्री स्कीम के तहत फंड की पहली किस्त जारी करेंगे, लोगों को करेंगे संबोधित। 2 दिवसीय समागम एनईपी 2020 के लॉन्च की तीसरी वर्षगांठ का भी मौका। पीएम 12 भारतीय भाषाओं की किताबें भी करेंगे लॉन्च। इस कार्यक्रम में कुल 16 सेशंस होंगे, जिसमें तकरीबन 3000 लोग लेंगे हिस्सा। इसमें शामिल होंगे शिक्षा जगत के लोग। इनके अलावा समागम में अगले 2 दिनों में लाखों युवाओं के पहुंचने की कही जा रही है बात। युवाओं को सीखने को मिलेगी तमाम नई चीजें। इंडिया के 21 सांसद आज 2 दिन के मणिपुर दौरे पर जाएंगे। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे इम्फाल। इंडिया के मणिपुर दौरे का पूरा प्लान। कुकी मेतई दोनों से करेंगे मुलाकात। चूराचांदपुर जाने पर जारी है सस्पेंस। विपक्षी पार्टियों के 21 सदस्यों की डेलीगेशन के मणिपुर दौरे में 16 पार्टियों के सांसद घाटी और पहाड़ी दोनों प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। विपक्षी पार्टी के नेता अधिकतर हिस्सा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पर देंगे जोर। हालांकि वहीं के प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है इजाजत। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने मणिपुर का किया था दौरा। राहुल ने वहां पीड़ित लोगों से की थी बातचीत। मध्य भारत में लोगों को अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक जारी रहेगी आसमानी आफत। बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा में आज से 5 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। लोगों से की जा रही घरों में सुरक्षित रहने की अपील। मुंबई और आसपास 29 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और गुजरात में अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए प्रशासन ने कसी कमर। राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद। मुंबई में लगातार बारिश से वसई से भारी जलभराव। सड़कों पर जगह जगह दिखे गड्ढे। यातायात हुआ प्रभावित। पुणे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान, थोड़े दिनों में कम होगा बारिश का कहर। चंद्रपुर में बाढ़ के बीच किसान के बेटे का वीडियो हुआ वायरल। जान जोखिम में डालकर दूध की कैन लेकर कर रहा था उफनता नाला पार। बाढ़ के चलते चंद्रपुर से तेलंगाना का संपर्क सप्ताह में दूसरी बार टूटा। बाढ़ में वर्धा नदी पर बना पुल ढहा। हाईवे पर लगी हजारों ट्रकों की लंबी कतार। महाराष्ट्र के नाला सुपारा के आवासीय सोसाइटी में घुसा बाढ़ का पानी। छत पर रहने को लोग हुए मजबूर। महाराष्ट्र के यवतमाल में पेनगंगा नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा बाढ़ में बहा। 24 करोड़ रुपए की लागत से बना था पुल। पानी के तेज बहाव के कारण जम्मू में पुल क्षतिग्रस्त। पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे 44 पर यातायात हुआ प्रभावित। वाहनों की लंबी लंबी कतार। गुजरात के नवसारी में आफत की बारिश। कई इलाके जलमग्न। लगातार बारिश से पूर्णा नदी का बढ़ा जलस्तर। तेलंगाना के खम्मम में भारी बारिश ने मचाई तबाही। कई इलाके हुए जलमग्न। भारी बारिश से खम्मम में लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम से एक विशेष पदयात्रा शुरू की। मेरा देश मेरा लोग यात्रा को किया रवाना। शाह पदयात्रा में हुए शामिल। मेरा देश मेरे लोग यात्रा राज्य के 234 विधानसभा और 39 लोकसभा क्षेत्रों को करेगी कवर। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई के नेतृत्व में निकाली जा रही है यात्रा। इस दौरान अन्नामलाई 1770 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करेंगे। तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने का मेगा प्लान। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत अमित शाह ने पूजा अर्चना से की। सुबह 5:30 बजे रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में किए दर्शन एवं पूजा पाठ। अमित शाह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय स्मारक का दौरा भी करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर पुस्तक के विमोचन का भी कार्यक्रम। लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध जारी। मानसून सत्र के 7वें दिन भी दोनों सदनों में जमकर हुआ हंगामा। लोकसभा में शुक्रवार सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते हुए नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा की मांग की। सरकार ने लोकसभा में माइनस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल सदन से पास करा लिया। लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में कार्यवाही 45 मिनट तक चली, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच बहस के बाद इसे 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का फैसला किया। पार्टी के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 9 सदस्य हैं। दिल्ली के मालवीय नगर मर्डर केस में बड़ा खुलासा। आरोपी इरफान ने कहा 3 दिन पहले ही कर ली थी मर्डर की प्लानिंग। आरोपी इरफान को पता था नरगिस के आने जाने का रास्ता। बात करने से मना करने पर सिर पर रॉड से वार कर किया कत्ल। आप विधायक सोमनाथ भारती ने नरगिस हत्या को लेकर बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा बीजेपी का बेटी बचाओ नारा एक बड़ा ढकोसला है। सोमनाथ भारती ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा पीएम के पास राजस्थान में रैली का टाइम है लेकिन संसद में आने का समय नहीं। मणिपुर हिंसा को लेकर जंतर मंतर पर कुकी समुदाय ने किया प्रदर्शन। अलग प्रशासन की मांग। मुंबई में 15 अगस्त से सितंबर के पहले सप्ताह के बीच होगी विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक। उससे पहले समन्वय कमेटी का ऐलान। शिवसेना उद्धव गुट करेगी मेजबानी। कटिहार गोलीकांड में बड़ा खुलासा। कटिहार एसपी ने बयान देते हुए कहा पुलिस की गोली से नहीं खुर्शीद और सोनू की मौत। कटिहार गोलीकांड में सीसीटीवी खंगालने पर नए राज आए सामने। एक युवक दोनों को गोली मारकर भागता दिखा। कटिहार गोलीकांड पर प्रशासन ने उठाए कदम। एफआईआर दर्ज होने के बाद एडीएम और डीएसपी को सौंपी जांच की जिम्मेदारी। घटना के विरोध में लोगों ने आरोपी के घर में जमकर की तोड़फोड़। फर्नीचर और गाड़ी में लगाई आग। दिल्ली सरकार का ऐलान। कमर्शियल जगहों पर मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर 5,000 रुपए, घर पर ब्रीडिंग मिलने पर अब होगा 1,000 रुपए का जुर्माना। गाजीपुर में पूर्व सांसद अफजाल की पत्नी पर प्रशासन ने की कार्रवाई। करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त। गाजीपुर में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के गुर्गे जाकर हुसैन की संपत्ति कुर्द की। संपत्ति की कीमत करीब 1 करोड़। स्टेपल वीजा मामले में चीन को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी की 2 टूक। अरुणाचल के 3 वुशु खिलाड़ियों को दिल्ली एयरपोर्ट से लौटाने के फैसले को बताया सही। कानपुर देहात में आई फ्लू का प्रकोप। सरकारी अस्पताल के बाहर लगी मरीजों की लंबी लाइन। लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा जारी। मानसून सत्र के 7वें दिन भी दोनों सदनों में जमकर हुआ हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से ही नारेबाजी। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा की मांग की। हंगामे के बीच लोकसभा में माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल पास। हंगामे के बाद लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में 45 मिनट तक चली कार्यवाही लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच बहस के बाद 31 जुलाई तक के लिए स्थगित। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का फैसला किया। पार्टी के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 9 सदस्य हैं। दिल्ली में गोगी गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ जारी। रीवा में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसआई की 24 साल की सर्विस में दर्ज थे 74 विभागीय मामले। कई बार मिला दंड। धनबाद में कोयला चुन रहा युवक दरार में गिरा। रेस्क्यू टीम जायजा लेने के बाद वापस लौटी। पुणे में एनआईए टीम की छापेमारी। आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सतना में 10 साल की मासूम से 2 युवकों ने किया दुष्कर्म। दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार। श्रीनगर में निकला विश्व प्रसिद्ध डल झील में दुर्लभ पारंपरिक मुहर्रम जुलूस। इमाम हुसैन की शहादत को चिन्हित करने वाले आशुरा से पहले निकला जुलूस। इम्फाल में पश्चिमी प्रशासन ने बेघर लोगों के लिए जारी की स्कीम। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को मुहैया करवा रहे हैं जीवन यापन का सामान। ठाणे में कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। सीएम एकनाथ शिंदे भी रहेंगे मौजूद। दरभंगा में मुहर्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। डीएम और एसएसपी ने जारी की गाइडलाइंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए 1 अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया। अरबिंदो कॉलेज में छात्रों के लिए अलग से बनाई गई हेल्प डेस्क। नालंदा में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। डीएम एसपी ने किया फ्लैग मार्च। पटना में एसपी सिटी ने किया फ्लैग मार्च। लोगों को करवाया सुरक्षा का एहसास। लखनऊ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पुलिस ने मुहर्रम की तैयारियों का लिया जायजा। नोएडा में पुलिस ने मुहर्रम की तैयारियों का किया निरीक्षण। मार्च कर लोगों को करवाया सुरक्षा का एहसास। पुरी में जैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से बनाई 2 बाघों की आकृति। वर्ल्ड टाइगर डे पर बाघों को बचाने का दिया संदेश।
रेवाड़ी में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जनसंवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सीएम ने लोगों से की बातचीत। भोपाल में पुलिस परिवार संगम कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम शिवराज सिंह ने कार्यक्रम में की शिरकत। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाराजा वाडा के गोरखी स्थित इमामवाड़े में टेका मत्था। मंत्री ने मांगी दुआ। निर्वासित बलूच नेता नायला कादरी बलूच ने हरिद्वार में किए मंदिरों के दर्शन, साथ ही किया गंगा पूजन। हैदराबाद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सीएम केसीआर से की मुलाकात। सीएम ने गर्मजोशी से किया स्वागत। बीसीसीआई ने विश्व कप खेलों की मेजबानी करने वाले संघों से टिकटों की कीमत के बारे में मांगे सुझाव। उम्मीद है कि 10 अगस्त तक ऑनलाइन टिकटों की बिक्री हो जाएगी शुरू। पटना में 3 बच्चों ने मिलकर पानी से ऑरेंसनिक को अलग करने का बनाया अनोखा डिवाइस। 5 साल की मेहनत के बाद बनाया वाटर प्यूरिफायर। गुरुग्राम में जोरदार बारिश के चलते सैलाब बनी सड़कें, लंबा जाम बना लोगों के लिए जी का जंजाल। लखनऊ में खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। खिलाड़ियों को किया संबोधित। गोगईगांव में पुलिस अधीक्षकों की कॉन्फ्रेंस को सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया संबोधित। पिछले 2 सालों में प्रदेश में नहीं अशांति का माहौल। पंजाब के अस्थायी टीचर्स को सीएम भगवंत मान ने दी सौगात। 12,710 शिक्षकों को सौंपे स्थायी नियुक्ति पत्र। कहा भरोसा बनाए रखें, जल्द ही बचे हुए कच्चे कर्मचारियों को करेंगे पक्का। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में महिला ऑटो रिक्शा चालक बनी लोगों के लिए मिसाल। ऑटो रिक्शा चलाकर 3 बच्चों के साथ बहन का भी करती है पालन पोषण। ग्वालियर में एसडीओपी ने मिलाया 2 बिछड़ने वाले पति पत्नी को। ऑफिस में वरमाला पहनाकर कराई शादी। ऑस्कर के स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड के सेमीफाइनल्स में पहुंची भारत की शॉर्ट फिल्म चंपारण मटन। एफटीआईआई पुणे के छात्रों ने बनाई है फिल्म। 30 जुलाई को मुंबई के दौरे पर जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। रामपुर में तारीख पर तारीख मांग रहे आजम खान के वकील की दरख्वास्त निरस्त। न्यायालय ने अंतिम बहस के लिए 1 अगस्त की तय की है तारीख। देहरादून में 10वीं और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को किया सम्मान समारोह का आयोजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को किया सम्मानित। लालू यादव का दिखा अनोखा अंदाज, बैडमिंटन खेलते हुए आए नजर। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए की पूजा। राजस्थान के टोंक में केसरी दंगल के फाइनल मुकाबले में पहुंचे सचिन पायलट। विजेता पहलवान को किया सम्मानित। अफ्रीकी देशों से अनाज समझौते के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोपीय देशों पर साधा निशाना। कहा यूरोप में अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए ईयू देशों की नीतियां जिम्मेदार। सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित रूस अफ्रीका सम्मेलन में इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने ब्लैक सी समझौते को बहाल करने का उठाया मुद्दा। तलवारबाजी की वर्ल्ड चैंपियनशिप में रूसी प्रतिद्वंदी से हाथ न मिलाने पर यूक्रेनी खिलाड़ी ओल्गा खालगन अयोग्य करार। नियमों का पालन न करने का हवाला देते हुए बोर्ड से ब्लैक कार्ड। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी रवैये पर बोला हमला। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में रहने की दी हिदायत। लाओस में चीन के मानवाधिकार मामलों के वकील लू सेवई गिरफ्तार। थाईलैंड रवाना होने से पहले लाओस की पुलिस ने लू सेवई को हिरासत में लिया। हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को मिली जान। सरकार के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे गाने ग्लोरी टू हांगकांग को बैन करने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज। वायु प्रदूषण मुक्त क्षेत्रों को विस्तार देने और पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी वाले प्लान को लंदन हाईकोर्ट से मंजूरी। लंदन के मेयर ने पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल करने पर पाबंदी का किया था ऐलान। फिलीपींस में फेरी डूबने से 26 लोगों की हुई मौत। फेरी प्रशासन ने हादसे के पीछे यात्रियों को बताया जिम्मेदार। इटली में 2000 साल बाद रोम के मालवाहक जहाज का मलबा बरामद। 160 मीटर गहराई में मिला मालवाहक जहाज का 20 मीटर लंबा मलबा। विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की दूसरी बड़ी जीत। ग्रुप डी में डेनमार्क को 1-0 से हराया। इस जीत से इंग्लैंड ने हासिल की जबरदस्त बढ़त।